राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने रामगढ़ जिले के कुजू एरिया के सीसीएल कर्मा परियोजना पहुंची। वहां पर उन्होंने बीते शनिवार को अवैध कोयला उत्खनन के दौरान 4 ग्रामीणों की मौत मामले की घटनास्थल को देखा। इसके बाद कुजू में सीसीएल और जिला के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने मृतक के आश्रितों से भी मुलाकात कर पूरे घटना की जानकारी ली। आगे उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है, किसी भी कोलफील्ड का एरिया अगर देखेंगे, जैसे आज हम सीसीएल का कर्मा परियोजना को देखने आए, जहाँ घटना हुई और 4 आदिवासी समाज के लोगों का जान भी चला गया है। मैंने देखा फील्ड में और फील्ड विजिट करते समय कि बॉर्डर, बिल्कुल बॉर्डर एरिया है। जो कर्मा परियोजना का बॉर्डर एरिया है, उस एरिया में कहीं ना कहीं उनका संरक्षक और रक्षा करने के लिए कोई ना कोई गार्ड तो होते हैं। इसके अलावा जो पुलिस प्रशासन है, उनका भी कहीं ना कहीं एक पेट्रोलिंग चलता है। साथ में अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति अपने जीवन यापन के लिए, अभी हमने एक मिनट, निर्मल मुंडा की पत्नी से बातचीत की है, तो उन्होंने बातचीत में बताया, हम लोग जानते हैं कि यहाँ जहाँ ओपन कास्ट होता है, अंडरग्राउंड तो कोई घुस नहीं पाएगा, लेकिन ओपन कास्ट एकदम साधारण सा जगह है। उस जगह पर लोग आए हैं और भूस्खलन भी हुआ है। अभी खड़े थे तब भी दिखाई दिया है। लेकिन अगर किसी को आना है, सेफ जगह है, तो उनका गार्ड से, जैसे इनको लगा कि हमारा भोजन बनाने के लिए हमको कोयला चाहिए था, तो परमिशन उसके लिए मांग लेना चाहिए। इसके लिए एक प्लान होना चाहिए। आज जब बैठेंगे तो हम जरूर बोलेंगे कि जो बॉर्डर इलाका का गांव है, उस गांव में लकड़ी का नहीं है, अभी तो गैस का भी मामला है, लेकिन इनके यहाँ गैस का कनेक्शन अभी तक नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो पुलिस प्रशासन और जो गार्ड है उनका, और साथ में इनका जो योजना प्लानिंग है, वो फेल्योर दिखाई दिया। अगर मान लिया इनको बॉर्डर इलाका में सिक्योरिटी रहते और गाँव के लोगों को सहयोग करने की बात आती, तो संभवतः हमें लगता है जो कोयला चोरी करने का बात आया या कोयला उठाने की बात आई, वो कोयला नहीं उठाते, उनको मिल जाता जलावन के लिए। वो तो गांव के लोग हैं। अगर मान लिया उनको बेचना होता तो चुपके से लेके चला जाता, किसी को खबर भी नहीं चलता। और जो स्थिति है, गांव के लोगों को क्या मालूम है, चलो कम से कम यहाँ खुला है, दिख रहा है कोयला, तो उठा ले। अब सुबह 6 बजे आए हैं, खाना बनाने के लिए लेके जाएंगे, अब 1 घंटे में जाते क्या करते। अब तो ये पूरा जांच का विषय है, पूरा एक एक विषय पर निर्णय और चर्चा होगी तो पता चलेगा। दूसरी बात, गलती चाहे किसी की भी हुई हो और गलत तरीके से घुसे हो उनका गार्ड रहते हुए भी, तो ये गलत है, क्योंकि गार्ड को जानते हैं कि वो एरिया कैसा है। खुद हम गए हैं, दलदल है, हम बहुत संभल के गए हैं। अगर शायद कोई बताने वाला नहीं होता तो हम भी फंस जाते। यही स्थिति है वहाँ का। तो ऐसे जगह को जानते हुए भी अपने एरिया में जो भी काम करते हैं, जिनके अंदर में भी कोई भी पदाधिकारी हो, उनके अंदर में रहते हैं, तो उनको समन्वय बनाने की आवश्यकता है। चोरी करने वालों को पकड़ने की आवश्यकता है। तो अगर मान लिया हमारा गार्ड सही रहेगा, हमारा उससे ऊपर का अधिकारी सही रहेगा, तो इस टाइप का घटना को अंजाम होगा ही नहीं। अगर मान लिया कि किसी कंपनी में काम करते होते और कंस्ट्रक्शन होते के समय इस टाइप का घटना हो जाती है, तो एक होता है कि चलो इस टाइप से हमने गलत किया है। लेकिन जो व्यक्ति को जलावन का लकड़ी नहीं होने के कारण वो कोयला लेने आए हैं, तो उनको परमिशन देना चाहिए। जो उनका थोड़ा सा 1 बोरा कोयला दे देंगे तो क्या ही दिक्कत जाता है, इसे तो छिटा जाता है सब कुछ। तो इसके लिए एक प्लान होना चाहिए। आज का बैठक में हम बोलेंगे भी कि गांव के लोगों को जलावन की आवश्यकता है, तो उनको मौका देना चाहिए। कुछ कोयला खुद वो निकाल सकते हैं, ओपन कास्ट है, तो अंडरग्राउंड का तो हम लोग भी परमिशन नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ भी जो जीएम है, डायरेक्टर आए हैं, इन सब से बात करेंगे। कल हमने सीसीएल के सीएमडी को भी बोला है, हम जाएंगे और जो हमारा निर्णय होगा उसको आपको देखना पड़ेगा। आयोग इसको लिख के देगी और आयोग की पूरी टीम आई है। आज राष्ट्रीय जनजातीय आयोग इसलिए आई है कि आदिवासी समाज के लोगों का चाल धंसने से डेथ हुआ है, ऐसा विषय सामने आया। और जब यहाँ हम लोग आकर के देखे हैं, बेचारा अनभिज्ञ है, उन्हें क्या मालूम कि धंसेगा और मेरा जान चला जाएगा। बशर्ते अभी जो विषय सामने आया कि जब इनका घटना हो गया, 1 सप्ताह होने जा रहा है और अभी तक जो ब्लॉक से मुआवजा चाहिए वो नहीं मिले हैं। अभी सामाजिक लोगों ने यहाँ बैठे हैं, उन्होंने मिल कर के बता रहे हैं कि जब बातचीत हुई है तो सीसीएल के तरफ से उनको मुआवजा देने का काम किया है। जान तो चले गए हैं, मुआवजा तो दिए हैं, लेकिन एक बात होता है कि जिस परिवार के साथ में घटना होती है, उनका जीवन यापन चलने के लिए बात आती है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ खड़ा होता है कि उस गरीब का क्या गलती था, चाहे उनको क्या समझ था कि चाल धंसेगा और इस टाइप